हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं भी एक सिंपल सी साधारण हाउसवाइफ हूं। मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है और मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर रही हूं। और इसके साथ ही आपको मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ अपनी ये वीडियो शुरू करूंगी, जो कि आपको भी अच्छा लगेगी, आई होप। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे झुकती है। ज़िंदगी में हर पल खुश रहने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, मुश्किलों से डरना तो कभी नहीं चाहिए, जो नहीं डरता वही आगे बढ़ता है। मैंने जो अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है, अभी मैं अपना ही बात ले लूँ तो अभी मेरे साथ 1 साल पहले जो बातें हुई वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। उस हिसाब से ज़िंदगी काफ़ी इजी और आसान लगने लगेगी आपको। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा जो डेट था 14 तारीख को था, डिलीवरी डेट। लेकिन वो मेरे को पेन, जो लेबर पेन होता है, वो एक 1 तारीख से ही, मतलब अक्टूबर में 14 तारीख का डेट था, तो मुझे 1 तारीख से ही लेबर पेन स्टार्ट होने शुरू हो गए थे और भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। और ये था कि मतलब होता था और फिर बंद हो जाता था। मेरा फर्स्ट वाला बेबी था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लेबर पेन कौन सा है। कि एक हल्का वाला लेबर पेन होता है जो कि थोड़ी देर मतलब कि रहती है, आधे 1 घंटा, फिर ठीक हो जाता है। और जो डिलीवरी वाला पेन होता है, वो जो होता है ना, वो रुकता नहीं है, लगातार होता रहता है। तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे देखते थे और फिर बोलते थे कि नहीं, गई थी फर्स्ट बार तो उनने कहा था कि 1 या 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं फिर कही कि चलो अच्छा ही है, मतलब हो जाएगी। तो मैं फिर बोली कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो आप आना, अगले दिन मतलब आना। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन दशहरा था, दशहरा थी, तो फिर वो बंद था हॉस्पिटल। तो उनने कहा कि अगले दिन आप आना। मैं प्राइवेट से नहीं दिखवा रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दिल्ली में दिखवा रही थी। वहीं रहती थी हरियाणा में, लेकिन दिल्ली में के हॉस्पिटल से मैं दिखा रही थी। तो गई तो फिर जो डॉक्टर थी वो जो दूसरी वाली डॉक्टर थी, उनने कहा कि आपका बेबी अभी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा अभी आपको जब वो वाटर डिस्चार्ज होने लगे तब आना। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कल ऐसे ऐसे बोला था। तो कह रहे कि किसने बोला, कौन सी डॉक्टर कम एक्सपीरियंस वाली होंगी, उनने बोल दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप ठीक हो, जब वाटर डिस्चार्ज हो तब आना। फिर उनने मुझे एक कैप्सूल दे दी और बोली कि इसे खा लेना। तो फिर मैं घर पे गई और खाना खाने के बाद मैं खा ली, तो मेरा जो दर्द था वो आराम हो गया। फिर 5-6 दिन बाद फिर स्टार्ट हुए, फिर मैं गई, फिर उनने ऐसे इंजेक्शन दे दिया। वो कौन सा देती थी, कम दर्द होने वाला देती थी कि दर्द कम हो वो वाला देती थी, मुझे पता नहीं है। मैंने पूछा भी था तो कह रहा है कि आपका ये जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो वो कैप्सूल दे देती, मैं खा लेती थी। और फिर उसके बाद मुझे दर्द शुरू हुआ, मतलब होता रहा, बीच बीच में होता ही रहा दर्द। और मतलब बहुत भयंकर दर्द होता था। और मैं सोचती थी कि मेरा जो बेबी है वो नॉर्मल होए, ऑपरेशन सी सेक्शन मैं नहीं चाहती थी। तो मेरे को जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, बेबी होने वाला, वो हुआ था 16 तारीख को, सॉरी हाँ 16 तारीख को रात में, शाम से ही होने लगा। और 9-10 बजे के करीब में मेरे को वाटर डिस्चार्ज भी होने लगा। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। फिर मैं गई नहीं हॉस्पिटल, मतलब थोड़ा देर इंतज़ार की कि पहले ही वाला तो नहीं है, जैसे पहले दर्द होता था वैसे ही। तो फिर मेरा पेन होता रहा। फिर रात में 3 बजे के करीब में हम हॉस्पिटल गए। क्योंकि जब लगातार मेरे को दर्द हो ही रहा था, तो फिर कह रहे कि ये बेबी होने वाला है, दर्द हो रहा है। क्योंकि 14 तारीख को दर्द नहीं आया, उससे पहले भी मैं कई बार गई, डॉक्टर को दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन इंतज़ार करो, उसके बाद हम देखेंगे। 1 हफ़्ता हम रुक सकते हैं, जो डेट दिया रहता है ना, उससे हम 1 हफ़्ता रुक सकते हैं। तो मैं फिर 17 को गई, जब मेरे को दर्द हो रहा था रात के 3 बजे। तो उस हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं बताऊँगी,
उस हॉस्पिटल में पूरी मतलब कि 3 बजे गई तो उस दिन पूरे में दर्द में रही शाम तक, मतलब कि ऐसी मतलब दिन में पूरा बोले कि अब हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर मेरे को चेक कर रहे थे तो कह रहे इतना पॉइंट मतलब कि जो भी मुँह जो होता है बच्चेदानी की जो मुँह ओपन होता है वो बोल रहे थे कि खुल गया है इतना, और जितने भी सब लेडीज़ आ रहे उनके बेबी हो जा रहा सब चले जाए, और मैं दर्द में ऐसे रही और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब डॉक्टर सब भी बिल्कुल ही लापरवाही जैसे लग रहा था एकदम कर रहे हैं ना, एक बार भी नहीं देखने आ रहा कि क्या है नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा तो फिर एक्सपीरियंस भी नहीं था कि हाँ कैसे पुश करना है चाहे कुछ भी करना है, वो कुछ नहीं बता रहे थे। तो मैं ऐसी पेन में रही और फिर उसके बाद शाम तक ऐसे ही दर्द में रही। फिर मेरा फेस दर्द के वजह से एकदम चेंज हो गया था, बिल्कुल काला हो गया था, और क्योंकि वो पेन हो रहा था बेबी होने वाला, लेकिन वो बिल्कुल देख नहीं रहे थे मुझे। और फिर उसके बाद जब रात के 11 बजा और बार बार चेक कर रहे थे मतलब कि हैंड से, तो फिर जब रात के 11 बजे 11:30 हो रहा था तो मेरी मम्मी आई थी मुझे देखने शाम के टाइम में। तो क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेबी हुआ या नहीं, तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तो फिर मम्मी शाम को आई। तो फिर मम्मी मेरा फेस देख के डॉक्टर से बात की कि बिल्कुल ये अलग ही इसका चेंज हो गया है, मतलब इतना काला पड़ गया था मतलब दर्द की वजह से। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर साहब से बात किया, फिर उसके बाद कहा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है आप लोग हमें बता दो, नहीं भी हो रहा है तो हम लेके जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में। तो फिर उनने मुझे फिर कह रहे कि बताया नहीं, बेबी ने मतलब पोटी कर दी थी तो उनने बताया नहीं, और उनने कहा कि अब इनको हम अम्बेडकर भेज रहे हैं। सो बेबी मतलब कह रहे थे बेबी ठीक है आप इनको अम्बेडकर ले जाइए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। और मैं सुन रही थी जब एक बार डॉक्टर बात कर रहे थे कि पोटी कर चुका है, तो मैं पूछी तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पोटी वोटी नहीं किया है, सो आप इनको अम्बेडकर में भेज रहे हैं तो लेके जाइए। तो ये 12 बजे के करीब में वहाँ अम्बेडकर गई, वहाँ गई तो काफ़ी भीड़। एक तो वहाँ लिफ्ट भी ख़राब थी जब हम गए तो लिफ्ट सही नहीं, फिर मुझे सीढ़ी से जाना पड़ा, और फिर उसके बाद नहीं सीढ़ी से नहीं जाना पड़ा, दूसरे वाले रास्ते से होके फिर गए थे, और एक तो पता नहीं था कि कहाँ से जाना है अंदर, तो उसकी वजह से और चलना पड़ा। फिर गई तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने चेक किया फिर कहा कि मतलब आप बेबी ने पोटी कर दिया, तो हमने कहा कि उन डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है कि लिख के भेजा गया है कि बेबी ने पोटी कर दिया, अब आपको आपका सी सेक्शन होगा। और जो मैं सोचती थी कि मेरा ना हो वही चीज़ मतलब कि मुझे सुनने को मिला कि आपका सी सेक्शन होगा। मेरा तो बहुत डर लगा। एक तो पहला ये कहा कि बच्चे की धड़कन रुक सकती है, बच्चे ने पोटी कर दिया, अगर ऑपरेशन भी होगा तो आपका 3-4 पेशेंट है उसके बाद होगा, तब तक आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और उसके बीच में कुछ भी हो जाए हम रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर हम सोच रहे कि क्या करें, प्राइवेट में जाए तो मम्मी मेरी कह रही कि प्राइवेट में भी जाओगे तो ऑपरेशन ही करेगा, और यहाँ पे भी। तो फिर मुझे वहाँ पे लिखित रूप में दे रहे हैं कि पोटी कर रखा है, धड़कन बच्चे की अगर कुछ भी होता है हमारे रिस्क नहीं है। उन्हें ऐसा वाला मतलब जो भी उनका पर्चा होता है उनने बना दिया। फिर उसके बाद मुझे लेबर रूम में भेज दिया गया। फिर वहाँ पे गई तो मैं देखी ऐसा हाल था ना, बिल्कुल वैसा कुछ पूछो नहीं। तो फिर वो जो डॉक्टर वगैरह थे वो कह रहे कि आप पुश करो, और जो भी आपके मतलब कि फिर उनने दवाई और पानी में पता नहीं जो होती है वो वाला मुझे बोतल चढ़ाया। फिर उसके बाद फिर लेबर रूम में जहाँ बेबी होते हैं वहाँ लेके गए, और तब मैं उससे पहले सिर्फ भगवान भगवान कर रही थी, मतलब कि बहुत डर लग रहा था। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जब गई ना देखी ना तो मैं कही नहीं, मैं खूब अपने मतलब पुश करूँगी और प्रेशर से मतलब कि पूरा लगाऊंगी, और तब मैं अपने बेबी को बर्थ दूंगी। और ऐसा हुआ भी, मेरा बेबी नॉर्मल हुआ। और उसके बाद जो मेरी फैमिली थे वो यही कह रहे थे कि बेबी ठीक है ना, और एक बार भी मुझसे ये नहीं कह रहे कि हाँ आप भी ठीक हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी से मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं यही सोच रही थी, अगर मान लो अगर मैं ठीक भी रहूँ और मतलब मुझे कुछ हो भी गया, मेरा बेबी ठीक रहा, फिर मेरे जाने के बाद मेरे बेबी को कौन देखेगा, मुझे ऐसा प्यार कोई नहीं प्यार कर सकता। उस दिन से मैंने अपने ज़िंदगी को जीना शुरू की। 1 सेकंड लगता और सब कुछ बिखर जाता। किसी की भी बात को मैं माइंड करना छोड़ दी, अपने बच्चे के लिए जीना शुरू की, अपने फैमिली के लिए जीना शुरू की,
फालतू लोगों को और फालतू बातों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दी और सच में आज मैं बहुत खुश रहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ और खुश रहती हूँ। तो क्यों नहीं, जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उसमें जिया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जाइएगा। और फर्स्ट बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक